सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर 100K सब्सक्राइबर। इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर ऑल सपोर्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा अबाउट द गेट एक्सेल और गेट लाइफ साइंस सिलेबस के ऊपर। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, हाउ टू प्रिपेयर, एवरीथिंग हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो ध्यान से टाइम लेके वीडियो को देखो। ओके, आर यू ए फार्मा 2026 स्टूडेंट? देन सुनो ध्यान से। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज PW फार्मा ले आया है आपके लिए 3 नए बैचेस जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। मैं हूं अयान फ्रॉम बीइंग फार्मासिस्ट और आज मैं आपको इन कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप फैकल्टीज से राइट गाइडेंस, 2500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, हर लेक्चर के बाद नोट्स रेडी एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन क्विज फॉर्मेट। स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर्स नंबर 1, निश्चय फार्मासिस्ट एंड DI क्रैश कोर्स। इस कोर्स पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, वीकली प्लस मंथली टेस्ट्स, 24/7 डाउट रिजोल्यूशंस। प्राइस सिर्फ 1,999 की जगह। कोर्स नंबर 2, RRB फार्मासिस्ट एक्सप्रेस बैच। अगर आप RRB फार्मासिस्ट की जॉब के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच परफेक्ट है। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, वीकली प्लस मंथली टेस्ट्स, 24/7 डाउट रिजोल्यूशंस, वो भी सिर्फ 1,999 में, 3,499 की जगह। द थर्ड कोर्स इज ASGPAT 2026 3.0। ये बैच स्पेशली बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो M.Pharm एंड फार्मा MBA टॉप कॉलेजेस से करना चाहते हैं। इस बैच पे आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, वीकली एंड मंथली टेस्ट्स, PPTs एंड नोट्स विथ एवरी क्लास। प्राइस सिर्फ 2,999 गाइस, 4,999 की जगह। तो दोस्तों, अब चाहे आपको फार्मासिस्ट एग्जाम क्रैक करना हो या GPAT 2026, PW फार्मा के इन बैचेस के साथ आपकी प्रिपरेशन होगी डिटेल और डेप्थ के साथ। अपना परफेक्ट बैच चूज कीजिए और अभी एनरोल कीजिए। सीट्स आर लिमिटेड, सो डोंट वेट, यूज माय एक्सक्लूसिव कोड BPH200 फॉर एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल डिटेल्स। PW फार्मा के साथ हर एग्जाम क्रैक करना अब और भी ईजी। सो गेट 2026 कंडक्ट कर रहे हैं हमारे IIT गुवाहाटी और लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली अगर आप फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप लोग लाइफ साइंस से ही एग्ज़ाम दोगे। स्पेसिफिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स, डेंटल, नर्सिंग, मेडिकल, सारे स्टूडेंट्स लाइफ साइंस को ही चूज़ करते हैं एंड ऑफ कोर्स लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली। सो हम लोग आज पेपर पैटर्न एंड सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो जो एक्सेल होता है, मतलब एक्सेल इज़ द कोड, ठीक है। एक्सेल होता है आपका कोड, तो एक्सेल को हमेशा याद रखना कि हम लोगों के लिए कोड है लाइफ साइंस के लिए। पेपर पैटर्न होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंग्लिश 3 आवर्स ड्यूरेशन रहता है, एग्ज़ाम जो होता है 3 घंटे का होता है और आपको 2 पेपर देना है। पहला है आपका पार्ट A विच इज़ द जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, और बाकी आपका कैंडिडेट सिलेक्टेड पेपर्स। लेकिन अगर आप लाइफ साइंस से फॉर्म भर रहे हो तो आपके लिए केमिस्ट्री वाला पेपर मैंडेटरी है। ओके, ऑल राइट, और आपके जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक्सेल का बता देता हूँ। देखो, एक्सेल का ऐसा होगा, जनरल एप्टीट्यूड का होगा आपका 15 मार्क्स और सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस होगा 85 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स, ठीक है। मार्किंग स्कीम, हर एक क्वेश्चन या तो 1 मार्क का होगा, 1 नंबर का, या फिर 2 नंबर का। ओके, रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग एक जो 1 मार्क MCQs है उसमें अगर रॉन्ग करोगे तो 1/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा। 2 मार्क्स है तो 2/3 डिडक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या कुछ कंपलसरी है, देखो। सो दिस इज़ द जनरल एप्टीट्यूड। तो एक्सेल के लिए 15 जो होंगे मार्क्स फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड। सब्जेक्ट कंपलसरी सेशन, कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होने वाला है केमिस्ट्री यहाँ पे, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ द कॉमन कंपलसरी, एप्लीकेंट मस्ट हैव टू चूज एनी 2 सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे 15 मार्क्स का दे दिया जनरल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का दे दिया आपने केमिस्ट्री का, और बाकी आपका 5 सब्जेक्ट्स होगा, उसमें से एनी 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करना है। कब चूज़ करोगे? ड्यूरिंग एग्ज़ाम, मतलब चूज़ तो आपको अभी कर लेना है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं होते फॉर्म में।
आप वहाँ पे जो मर्जी 2 पेपर को दे सकते हो, ठीक है। सो 2 इंटू 30 दैट मीन्स टोटल हो गया 60 और यहाँ पे 40, तो हो गया टोटल 100 और टाइम आपका 180 मिनट। ओके, अब मैं आपको बात बताऊँगा सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस पे मैं अभी चलता हूँ। सो सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर देखो, ये आपका मैंडेटरी है, ठीक है। सो केमिस्ट्री में क्या स्टडी करोगे? अगर आप एक फार्मा स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे केमिस्ट्रीज़ को स्टडी किया है। लेकिन अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट नहीं हो तो 11-12 के बुक्स को आप लोगों को बेसिक्स जितना याद है, बाकी आपको एक बुक की ज़रूरत है अलग से फॉर द गेट। और केमिस्ट्री एप्टीट्यूड और 4 पेपर्स है, 4 पेपर के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं ऑफ़र के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उन बुक्स को ज़रूर ख़रीद लेना, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक इनफ होगा, कुछ ज़्यादा 2-4 बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कुछ नहीं। एक बुक्स आपका होना चाहिए फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर्स हो, और दूसरा होना चाहिए आपका कंसेप्ट क्लियर के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए वैसे तो आप लोग कोई मतलब ऐसे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे PW है फिज़िक्स वाला, PW गेट ज्वाइन कर सकते हो आप लोग डेफिनेटली, है ना। एंड बाकी अब बुक्स भी डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी स्टडी करना है, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, है ना, पाउलिस प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज एक्सेट्रा। देन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, ये सब क्या है, डायपोल डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। देन और क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, वैंडरवाल्स फोर्स, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करता है। देन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो SPT ब्लॉक एलिमेंट्स आपको स्टडी करना है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक के एलिमेंट्स। सेक्शन 4 आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे Kc, Kp, Kx, इनको करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इजी सब्जेक्ट मतलब चैप्टर है। नर्स इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। सेल पोटेंशियल एंड इनके एप्लीकेशंस, ओके। कंडक्टोमेट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स, ये तो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है। इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर करना है, ज़ीरो ऑर्डर करना है ना। रिएक्शंस, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, ओके, करना है आपको। एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनिवेशन ऑफ एंजाइम्स। बेसिकली यहाँ पे एंजाइम के पर्सपेक्टिव से दिया जाता है, लेकिन हमने ये ड्रग के पर्सपेक्टिव से भी किया है, तो सेम ही है और कुछ नहीं। थर्मोडायनेमिक्स करना है आपको, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ से आपको एंथैल्पी, एंट्रोपी, कर्चॉफ्स इक्वेशन, हीट ऑफ रिएक्शंस। देन सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों करना है। सेकेंड लॉ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री एनर्जी, ओके, गिब्स इक्वेशन, एंट्रोपी, ये सब करना है आपको। स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशंस एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिक पे आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस, SN1, SN2, एडिशन रिएक्शन, ओके। देन जो रूल्स है जैसे हॉफमैन्स रूल्स, है ना। देन मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ करना है आपको, ये सारी चीज़ें करना है आपको बेसिकली। देन केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है और कुछ नहीं। DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड, DNA रेप्लिकेशन, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, जेल फिल्ट्रेशन, क्रोमाटोग्राफी, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये सभी आपने किया है एज अ फार्मेसी स्टूडेंट या फिर लाइफ साइंस स्टूडेंट अपने ड्यूरिंग योर डिग्री, राइट। तो ये आपका बस इतना ही सब्जेक्ट है और कुछ नहीं आपका केमिस्ट्री का। अब मैं एनी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। क्या क्या है आपके पास? बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। अब आप सबका क्वेश्चन होगा कि मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको। तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो इन माई केस आई हैव सिलेक्टेड जूलॉजी, ओके। एंड जूलॉजी मैंने स्टडी किया था और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से मेरा सिलेबस में पहले से था बैचलर ऑफ फार्मेसी के टाइम पे, आप सबके भी है, यू नो, राइट। तो आप लोग जूलॉजी को ज़रूर करो, क्योंकि जूलॉजी इज़ नॉन अदर देन योर एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो जूलॉजी आपको डेफिनेटली रखना है।
और बायोकेम और माइक्रो दोनों को स्टडी करके जाओ। जो आपको एग्ज़ाम हॉल पे लगे कि ये ठीक ठाक है उसको चूज़ कर लो। अगर आपको ऐसा भी लगे कि जूलॉजी नहीं हो पा रहा है लेकिन बायोकेम माइक्रो दोनों हो रहा है तो उन दोनों को ले लो। 3 सब्जेक्ट आपको करके जाना है, ठीक है। अब फूड टेक्नोलॉजी, अगर आप फूड साइंस के स्टूडेंट हो, आप लाइफ साइंस के, तो आप इसको डेफिनेटली चूज़ करो क्योंकि फार्मा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। और बॉटनी भी, बॉटनी में काफ़ी ज़्यादा सब मतलब सिलेबस है, तो बॉटनी के जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको छोड़कर बॉटनी करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आप लोगों को मैं बोलूँगा कि सिलेबस एक बार थॉरोली रीड कर लेना। उसके बाद अगर आपको लगे इफ़ यू आर रेडी टू टेक चैलेंज देन डेफिनेटली फूड टेक्नोलॉजी इज़ फॉर यू। फूड टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। तो अभी मैं बात करूँगा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बस। बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। मैं सिर्फ सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहा हूँ, तो उनको अपने नोटबुक में नोट करते जाओ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये तो देखो ऑलरेडी हमने एक बार किया। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या किया हमने, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो हमने ऑलरेडी एक बार किया, राइट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना है अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, अबाउट लिपिड्स एंड अबाउट प्रोटीन एंड देयर मेटाबॉलिज्म्स, तीनों के ही। ऑल्सो अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अमाइनो एसिड, डिफरेंट चेन वाइज, ओके। प्रोटीन ऑल्सो। सेक्शन 2 एंजाइम काइनेटिक्स। यहाँ पे 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंजाइम्स एंड वाइटामिन्स। ये दोनों बहुत अच्छे से करके जाना, एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है, और वाइटामिन्स, कोएंजाइम्स, ये सब तो इसी के अंडर हो गया। और यहाँ पे देखो ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट, सेक्शन 3 है बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स। इट्स ऑल अबाउट द क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी आपने स्टडी किया है, आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी, है ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे आपको करना है बस। बेसिकली एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, सेंट्रीफ्यूजेशन, है ना, DNA प्रोटीन एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटर रिएक्शंस, UV विजिबल एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तो आपके बी फार्म्स के सिलेबस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो देखो कितना सारा सिलेबस आपका ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सेल स्ट्रक्चर, ये तो सेल वाला है बस और कुछ नहीं, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। पूरा बायोकेमिस्ट्री काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है। यहाँ पे आप क्या करोगे, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्शंस, ओके, एक्शन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेम्ब्रेन्स के डिफरेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनको कर लेना। नेक्स्ट DNA वाला देखो फिर से चैप्टर आ गया, ये ऑलरेडी हमने एक बार किया, राइट, तो फिर से रिपीट हो गया। DNA सीक्वेंसिंग, जीन एक्सप्रेशन, rDNA टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA, PCR, है ना, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, DNA माइक्रो एरे, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, एडिटिंग एक्सेट्रा। मेनली यहाँ पे आप लोग जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और जेनेटिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हो। इम्यून सिस्टम काफ़ी इजी चैप्टर है आपका। इम्यून सिस्टम में बस आपको करना है क्या, एक्टिव सेल, पैसिव सेल, T सेल, B सेल, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, है ना, देन एलिसा टेक्निक्स, RIA टेक्निक, इम्यूनोडेफिशिएंसी एक्सेट्रा। बस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफ कोर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। तो बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। देखो अब मैं आता हूँ यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी पे, बॉटनी एंड बाकी मैं बाद में दिखाता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट भी देखो, यहाँ पे भी सबसे पहले आपको मिलेगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लाइक अबाउट द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना, सम डिस्कवरीज, लैंडमार्क डिस्कवरीज, है ना, कुछ पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल वैक्सीन्स, ओके, कुछ जैसे पेनिसिलियम नोटेडम हो गया, मान लो पेनिसिलियम एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक लैंडमार्क बोल सकते हो। उसके बाद भी काफ़ी सारे हैं, एडवर्ड जेनर, है ना, लुई पास्चर एक्सेट्रा। कंट्रोवर्सी ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बस यहाँ पे इतना ही कर लेना। डिस्कवरी यहाँ पे आप लोग एंटी माइक्रोबियल के बारे में थोड़ा स्टडी करना एंड डेफिनेटली अबाउट द माइक्रोस्कोप, सिंपल एंड कंपाउंड। मेथड्स में आपको क्या करना है, मेथड्स में आप लोग कर लेना यहाँ पे PCR, रियल टाइम PCR टेक्निक्स, है ना, ये सारे कर लेना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, डिटेक्शन मेथड्स, ओके। सेक्शन 3 माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द सब टॉपिक है बोल सकते हो। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया एंड देयर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करना है आपको बेसिकली। उसके साथ साथ वायरस एंड देयर क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ, फंगस, देन और भी जितने टाइप्स है उनके टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी को स्टडी करना है। मतलब क्लासिफिकेशंस, एग्जांपल्स,
देन प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन फ्लैजेला, कैप्सूल, सेल इंक्लूजन्स, ठीक है, बैक्टीरियल लिकोमोशन। यहाँ पे बेसिकली आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करना, ओके। सेल वॉल में क्या रहता है, किस चीज़ से बना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। माइक्रोबियल ग्रोथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पे आपको करना है क्या, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, जीन जो ग्रोथ कार्व है, देन इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बैक्टीरियम, बायोफिल्म एंड बायोफूलिंग, ये सब करना है थोड़ा सा। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईजी सब्जेक्ट चैप्टर है। डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, मेथड्स, एग्जाम्पल्स भी करना डिसइंफेक्शन एजेंट्स का, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स का। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये थोड़ा लार्ज चैप्टर है। केल्विन साइकिल, ओके, केमो लिथोट्रॉपी, एरोबिक एंड अनएरोबिक रिएक्शंस, रेस्पिरेशंस इनको करना, सॉरी, द साइट्रिक एसिड साइकिल, उसमें आ रहा है ये, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। माइक्रोबियल डिजीज़ एंड होस्ट पैथोजन रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे आप लोग क्लासिफिकेशंस करना इन्फेक्शनस डिजीज़ के, देन नोसोकोमिकल इन्फेक्शंस क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, इमर्जिंग इन्फेक्शनस डिजीज़, मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेनिसिटी, immune deficiency, human disease caused by virus, bacteria, pathogenic fungus, okay, and vaccines. Then chemotherapy and antibiotics, यहाँ पे आप लोग फार्माकोलॉजी आ गया, देखो फार्माकोलॉजी से ये वाला पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, यहाँ पे बेसिकली आप लोग डीएनए रिपेयर है ना, वो सारी चीज़ करोगे। देन जैसे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी करना है आपको, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, यूवी एंड केमिकल म्यूटेशंस, सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशन है ना, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, फेज लैम्डा एंड इट्स लाइफ साइकिल, इनको करना है आपको बेसिकली। और लास्ट है माइक्रोबियल इकोलॉजी, यहाँ पे आप लोग माइक्रोबियल इंटरेक्शंस करना, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन साइकिल्स, बेसिकली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एंड अनकल्टिवेटेड कल्टिवेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बस ये सॉयल माइक्रोनिज्म कर लेना है ना थोड़ा बहुत इकोलॉजी में, बस बेसिकली यही आपका सिलेबस है। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी हो गया। अब मैं जूलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जूलॉजी पे आते हैं। जूलॉजी भी देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे आपका एनिमल एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग करोगे एनिमल डाइवर्सिटी, है ना। क्वेश्चन तो ज़्यादा सेकेंड पार्ट से दिया जाएगा, लेकिन ये वाला भी कर लेना थोड़ा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमेटिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इवोल्यूशन थोड़ा कर लेना, है ना, कैसे ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओके, हु इज़ द फादर ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, फूड चेन पिरामिड, अडेप्टेशन, ओके। देन जेनेटिक्स थोड़ा कर लेना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, लिंकेज, मैपिंग ऑफ जीन्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं, ओके। देन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तो ऑलरेडी वही वाला हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, केप साइकिल। सेल बायोलॉजी में थोड़ा सा कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको सेल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, और यहाँ पे बेसिकली सेल साइकिल, सेल डिविजन्स, क्रोमोसोम्स, इनको अच्छे से कर लेना। जीन एक्सप्रेशन, यहाँ पे बेसिकली आपको यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन करना है, वहाँ पे प्रोकैरियोटिक कर रहे थे फॉर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करना है बस। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स को साथ में कर लेना। अब यहाँ पे देखो एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सबके करना है आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सभी को कर लेना। लास्ट में पैरासाइटोलॉजी है, यहाँ पे बेसिकली अबाउट द पैरासाइट, होस्ट पैरासाइट रिएक्शंस, प्रोटोजोआस एंड हेलमिंथिक पैरासाइट्स, जैसे मॉस्क्यूटोज है ना, जैसे हमारे मलेरिया होते हैं प्रोटोजोआ रिलेटेड, है ना। अब उनके वेक्टर्स, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटोज, एडिस मॉस्क्यूटोज, कौन किसके वेक्टर्स है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक है जिसमें आपको एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सब करना है थोड़ा सा। इकोलॉजी तो काफ़ी इजी है, बस इको टॉक्सिकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, इनको थोड़ा करना है आपको, है ना। पॉपुलेशन डायनामिक्स, ओके, फूड चेन,
ये सब बस ये हो गया आपका। देखो कितना इजी आपका सिलेबस है यहाँ पे। तो बॉटनी बाकी है और फूड टेक्नोलॉजी बाकी है। तो मैं अभी आपको बॉटनी बताने वाला हूँ। बॉटनी को एक बार देख लेता हूँ मैं। देखो बॉटनी में आप जैसे मैंने कहा था सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज़ वाई मैंने ये कहा था। और बेसिकली ये सब प्लांट रिलेटेड होगा, प्लांट सिस्टमेटिक्स होगा यहाँ पे, प्लांट का एनाटॉमी होगा, प्लांट हार्मोन्स होगा, प्लांट एंजाइम्स होंगे, टिश्यूज़ एंड सेल्स मॉर्फोजेनोसिस रिलेटेड टू प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें फिर से आप लोग ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल्स को स्टडी करोगे, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे स्टडी करोगे आप लोग, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीनोम एडिटिंग, सब आप प्लांट के करोगे। तो बेसिकली ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सभी आपको प्लांट रिलेटेड करना है। ओके, प्लांट पैथोलॉजी, इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी। आप अगर आपने बॉटनी स्टडी किया है, आप बॉटनी बैकग्राउंड से हो, तो डेफिनेटली इसको चूज़ करना क्योंकि आपका डोमेन है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो आपका इजी होने वाला है। तो ये अगर आप चूज़ कर रहे हो इकोलॉजी एनवायरनमेंट इजीली हो जाएगा आपका। ओके, एंड अप्लाइड जो इकोनॉमिक बॉटनी ये भी हो जाएगा आपका इजीली, और ये वाला पार्ट भी इजीली हो जाएगा आपका बायोकेमिस्ट्री वाला। प्रॉब्लम आपका होगा थोड़ा सा प्लांट डेवलपमेंट, टिश्यू एंड मॉर्फोजेनोसिस में स्टडी करना है आपको, जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स आपको स्टडी करना है अलग से, और एक ये आपका प्लांट पैथोलॉजी अलग से स्टडी करना है आपको, ठीक है। और फूड टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करूँ तो फूड टेक्नोलॉजी को भी डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे तो, अगर आप कर पाओगे तो डेफिनेटली अच्छा है क्योंकि बेसिकली इसका सिलेबस आई थिंक सबसे कम सिलेबस है, लेकिन हर एक टॉपिक आपको अलग से स्टडी करना है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको सीखना है फूड केमिस्ट्री के बारे में। न्यूट्रिशन तो आपको पता हो थोड़ा बहुत, लेकिन फूड केमिस्ट्री के बारे में आपको जानना है। मतलब हर एक टाइप के फूड, जैसे मोनो हो गया, ओलिगो हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, पेप्टिक सब्सटेंसेस, डाइटरी फाइबर, है ना। मतलब बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सब कुछ, प्रोटीन्स के बारे में सब कुछ, एंड लिपिड्स या फिर फैट के बारे में सब कुछ आप लोग स्टडी करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, रेंसिडिटी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, क्लासिफिकेशन, ओके, रेंसिडिटी से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ फूड फ्लेवर, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स जो यूज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। फूड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, है ना, रोल ऑफ मिनरल्स, रोल ऑफ विटामिन्स, कोफैक्टर्स, एंटी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल, ये सब। फूड माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, जैसे ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, स्पोर्स, वेजिटेटिव सेल्स, ग्राम स्टेनिंग, है ना, ये सब करना है। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, कैसे फूड इंडस्ट्री में काम होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना। यह हो गया आपका फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, कैसे फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ऑयल प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, है ना, और मतलब जो भी पैस्चराइजेशन टेक्निक से जो भी बनते हैं, जैसे ब्रेड्स हो गया एक्सेट्रा, ये सभी आपको करना है एक एक करके। तो जैसे मैंने कहा ये सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको अलग से स्टडी करना है। और लास्ट में आपका फूड इंजीनियरिंग, तो बेसिकली आप सबसे पहले अबाउट फूड देख रहे हो, न्यूट्रिशन एंड फूड मतलब केमिस्ट्री, देन माइक्रोब्स को समझ रहे हो, कुछ अच्छे कुछ बुरे, है ना, कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल, और कुछ बोल सकते हो आप लोग जैसे कुछ ईस्ट है ना, पर्टिकुलरली जो इम्पॉर्टेंट है फॉर फूड इंडस्ट्री। फिर आप लोग फूड प्रोडक्ट सीख रहे हो, फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, और लास्ट में इंजीनियरिंग सीख रहे हो, फूड इंजीनियरिंग मतलब मास एंड एनर्जी बैलेंस, मोमेंटम ट्रांसफ़र, जो जिस प्रिंसिपल्स को एक्चुअली यूज़ किया जाता है, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, हीट ट्रांसफ़र, है ना, थर्मल ऑपरेशंस, देन हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन, जो भी टेक्निक्स यूज़ होते हैं इन फूड इंडस्ट्री। तो बस इतना ही, ओके। सो इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, एंड केमिस्ट्री, और बाकी तो आपका जनरल एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का सिलेबस में भी बता देता हूँ थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है सिलेबस, तो कितना ही आपका सिलेबस है। देखो एक है वर्बल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका इंग्लिश रहेगा। वर्बल एप्टीट्यूड मतलब इंग्लिश, टेंस, आर्टिकल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब, नाउन, अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब कुछ। बेसिक वोकाबुलरी करना है आपको, जैसे डिफरेंट वर्ड्स के सब्स्टिट्यूट, इडियम्स, फ्रेजेस, है ना। रीडिंग एंड कंप्रेंशन हो सकता है एक पूरा आपका सेक्शन रहे, कंप्रेंसिव सेक्शन, उससे आपका क्वेश्चंस मिले। क्वांट मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन है आपका, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट ये सब दिया रहता है बेसिकली, है ना। मैप्स, 3 डायमेंशनल प्लॉट्स, टेबल्स, एक टेबल दे दिया उससे क्वेश्चन पूछेंगे। और न्यूमेरिकल रहेंगे मतलब मैथमेटिक्स,
रेशियो, परसेंटेज, लॉगारिथम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीरीज, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में क्या रहेगा आपका? लॉजिकल क्वेश्चंस, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी तो काफ़ी इजी है, और न्यूमेरिकल रिलेशंस भी काफ़ी इजी है। और लास्ट में आपका स्पैशियल एप्टीट्यूड। स्पैशियल में आपका क्या करना है बेसिकली, जैसे ये थोड़ा सा मतलब जियोमेट्रिकल टाइप या फिर 3D टाइप ऑफ एप्टीट्यूड बोल सकते हो। यहाँ पे शेप्स क्वेश्चंस रहेंगे, शेप जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग है ना, मिरर इमेज जैसे क्वेश्चंस है ना, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशन, ऐसे क्वेश्चंस। तो बेसिकली वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, डेटा रिलेटेड, डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड, और आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, और आपका यहाँ पे स्पैशियल एप्टीट्यूड। स्पैशियल मतलब जो 3D डायग्राम रिलेटेड है। तो ये आपका है बस। तो इतना ही सिलेबस है आपका गेट 2026 लाइफ साइंस का। वीडियो को शेयर कर देना एज मच एज पॉसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार देना है इस एग्ज़ाम को। ओके, ऑल तो ये सिलेबस तो हमेशा के लिए सेम ही है फ़िलहाल। तो कोई भी ईयर में आप लोग के वीडियो को देख रहे हो, आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सारे कोशिश करो। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ डिस्कस किया। पहला तो है एग्ज़ाम पैटर्न, दूसरा है सिलेबस डिस्कस किया विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड चैप्टर्स, और थर्ड मैंने डिस्कस किया कि कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए इम्पॉर्टेंट एंड चूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।